बकरी। अब इस पे हम एक बकरा लेके आएंगे। कौन सा लेके आएंगे? बकरा, जिसके अंदर 100% क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। 100% कैसी? नस्ल शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध नस्ल का होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर उस बकरी को, जब हम बकरी लेके आए, उसको बकरे से क्रॉस कराएंगे। हमारे पास बकरी है, उसमें कोई भी एक बकरी है। अब उसमें हमने क्या किया? एक बकरा इस्तेमाल किया। कौन सा? F1। तो उसकी जो पीढ़ी आएगी, पहली संतान आएगी, तो वो फैमिली कहलाएगी। जो भी पीढ़ी की फैमिली आएगी तो कितने % गुण ट्रांसफर कर देना चाहिए? 50% गुणों को ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर उसके जो F1 बच्चा फैमिली में पहला आया है, उस बच्चे को उठाओ, यहां बच्चे को लाए। इस पर हमने क्या किया? एक और नर बकरा इस्तेमाल किया। वो भी क्या नर बकरा होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए, B1 नहीं। अगर B1 इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा? इन ब्लीडिंग हो जाएगी। हमें आउट ब्रीडिंग की ओर जाना होगा। यहाँ से आउट ब्रीडिंग, तो आउट ब्रीडिंग में यहाँ पर हम हट जाएंगे और लाइन ब्रीडिंग की ओर चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे? लाइन ब्रीडिंग। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दूसरा बकरा। जब दूसरा बकरा इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर भी शुद्धता क्या होनी चाहिए? 100%। तो ये अपनी जो दूसरी पीढ़ी आएगी या जनरेशन आएगी या उसकी जो फैमिली आएगी, उसमें कितना? 75% गुणों को ट्रांसफर कर देगा। 75 ट्रांसफर हो गए दूसरी पीढ़ी में। अब हम इसी दूसरी पीढ़ी की जो मादा आएगी, कौन आएगी? मादा। उस मादा को फिर हम यहाँ पर लेके आएंगे, जो हमारे पास कितने? 75% लेके आए। अब ये मादा हमारी कौन सी हुई? दूसरी पीढ़ी की। अब इसमें हमने कौन सा बकरा इस्तेमाल किया? तीसरा बकरा लेके आए। उसी नस्ल का तीसरा बकरा लेके आए। अब ये कौन सी पीढ़ी आएगी? तीसरी पीढ़ी आएगी, मतलब तीसरी फैमिली आ गई। इसमें वो कितना? 87% गुणों को हम मादा में ट्रांसफर करवाएंगे। नर में भी ट्रांसफर करेगा और मादा में, दोनों में। लेकिन हम क्रॉस किसको कर रहे हैं? मादा। अब यह 87% मादा जब तीसरी फैमिली में आए, तो इसके बाद हम बकरा चेंज कर देंगे। कौन सा? चौथा। उसी नस्ल का एक अगला बकरा लेके आएंगे। वो चौथी जनरेशन में क्या? 93% गुणों को ट्रांसफर कर देगा, मादा और नर दोनों में। लेकिन फिर हम मादा को ले आएंगे, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, जो 93% गुण लेके आई है। कौन सी जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर हमें बकरा फिर इसमें कौन लगाना पड़ेगा? 5। तो इसके बाद हमारी पांचवी जनरेशन में 96% गुण ट्रांसफर कर देगा। जब 96 ट्रांसफर कर देगा या 93 भी, तो आप समझ नहीं पाओगे 100% है या नहीं। लेकिन इसके बाद जैसी पांचवी जनरेशन आएगी, उस पर क्योंकि वो 96% लेके आई है, उस पर जब हम ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? जो हम बकरा लगाएंगे अगला, कौन सा? छठा बकरा लगाएंगे, तो छठी जनरेशन में ये 100% शुद्धता में नर और मादा दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब ये हमारे ऐसा प्रोसेस करने में हमें कितने साल लग जाएंगे? 4 साल। क्योंकि जो भी बकरी पालन भाई है, वो ध्यान रखे कि हमें वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करना है, तो 2 साल में 3 ब्याह बकरी के लेंगे, तो उसकी बकरी में कोई भी कमजोरी नहीं आती। वो बच्चा क्षमता 2 बच्चे देने की क्षमता ज्यादा देती है। अगर 1 साल में 2 ब्याह लोगे, तो फिर बकरी भी टूटेगी और 1 बच्चा देने की क्षमता, वो कैपेसिटी ज्यादा देगी, उसमें कमजोरी होगी, वो फिर हमें गुण पूरे अपने नहीं दिखा पाएगी। अगर हस्त पुष्ट कोई चीज है, वो ज्यादा गुण अच्छे दिखाती है। तो इसलिए 2 साल में 3 ब्याह लो। तो ऐसे सिस्टम में हमें कितने साल लग जाएंगे? 4 साल। लेकिन 5वें साल जो ब्रीड आएगी, वो हमें पेवर आएगी। फिर इसमें हमें वही गुण कितने? 1 लाख की बकरी हमें बेचने को मिलेगी। अगर यहाँ बेचेंगे तो यहाँ पर आधे गुण लेके आए, तो ये हम 20,000 की बेचेंगे। ये कितने के फिर बेच लेंगे? अगर इससे लाएंगे तो ये 30,000 की बिक जाएगी भाई। और फिर इधर आ जाएंगे तो 40,000 की बेच लेंगे। देखो ये आ जाएंगे तो फिर 60,000 की बिकेगी, और इधर आ जाएंगे तो 80 की बिकेगी, और यहाँ पर वो 1 लाख की बेच सकते हैं।
इसके बीच में प्रोसेस होगा। समझ में आया? ये हर नस्ल में परिवर्तन, जितनी शुद्धता मिलती जाएगी रेट बदलते जाएगी। कि हमने बोर बकरा यहाँ इस्तेमाल किया है, बोर बकरे में यही खासियत है, उसमें मांस गेन की क्वालिटी बढ़ती है। एक दिन में कितना मांस गेन कर सकता है कोई बताइए? 400। अगर सही संतुलित दाना आहार दिया जाए तो एक दिन में 400 ग्राम बोर बकरा जो होता है अधिकतम वजन गेन करने की क्षमता रखता है। ऐसे बकरे को हमने क्रॉस कराया तो इनमें ये आ जाएगा। तो इसलिए इस ब्रीडिंग सिस्टम को अपनाना है तो समय लगेगा, थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं लगता जो हम चाहते हैं। जितना हमारे पास पैसा नहीं है, बकरी पालन के भाई जो होते हैं या सीमांत किसान होते हैं या भूमिहीन किसान होते हैं या छोटे किसान होते हैं, इसे बैंक से सहारा मिल जाता है तो उसे और अच्छा होता है। सोने में सुहाना जैसे भी नेशनल स्टॉक मिशन चल रही है, उसमें क्या है, आपको 20 लाख 40 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और 50% छूट पे, अनुदान पे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ से, जैसे RCT हमारी जो है उससे आपने ट्रेनिंग लिया, इसके 1 महीने बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप योजना में इसके लिए पात्र हो तो उसके लिए आप फॉर्म भरे, इसके बाद पूरे कागज लगाए जिससे आपको इस फायदा मिल सकता है। इसे बड़े लेवल पर करेंगे, इसीलिए सरकार ने इसे लॉन्च कर रखा है ये योजना में, और इस योजना से बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है।